अब ये एक मौलवी साहब को सुनिए, फैज अहमद नाम है। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज़ कि हिंदुस्तान मुल्क में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम आ चुका था। हम कब की बात कर रहे हैं? जो आप अल्लाह के वलियों का और बुज़ुर्गों का जो नाम ले रहे हैं, ये तो 700 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल बाद की बातें हो रही हैं। मैं तो ये दलाइल हमारे पास तारीख़ी हवालों से मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में इसका तो हमने इनकार किया ही नहीं कि गरीब नवाज से पहले इस्लाम आ चुका था। हम वो नहीं कह रहे कि इस्लाम आया नहीं था, हम ये कह रहे हैं गरीब नवाज ने सबसे बढ़कर इस्लाम की तबलीग की, सबसे ज्यादा मुसलमान गरीब नवाज के हाथ पर हुए। लेकिन अब उस पर जो मजाक उड़ाया इन लोगों ने और इन बातों का इनकार किया कि 90 लाख लोग इस्लाम नहीं लाए, तो उसका कैसा झूठ और कैसा मजाक उड़ाते, जरा सुनिए। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं, चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान की एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आए ही नहीं आखिर तक। की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर, है ना। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, मर खप गया जंगी जो बदर के अंदर। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे उनसे। क्या बोल रहा है आप समझे इस बात को? असल में एक झूठा किस्सा इन्होंने गढ़ा और हमारी तरफ मंसूब किया कि गरीब नवाज नमाज पढ़ते थे तो एक इधर सलाम करते थे तो 90 लाख इधर इस्लाम कबूल कर लेते थे, इधर सलाम फेरे तो 90 लाख इधर कर लेते थे। हालांकि ऐसा कोई वाकया हमारे किसी जिम्मेदार आलिम ने लिखा नहीं है। तो कहता है कि जब गरीब नवाज सलाम फेरे तो 90 लाख लोग इस्लाम ला लेते थे, तो साहबी तो फिर गरीब नवाज से भी बहुत बुलंद बाला है, अज़मत में, अफजलियत में, फजीलत में, तो उन्होंने सलाम फेरे तो फिर तो कई करोड़ ईमान ला लेना चाहिए था। रसूलुल्लाह के पड़ोस में अबू जहल रहता था, अबू जहल तो ईमान लाया नहीं फिर कभी। अब इसी बात को ये साहब को आप जानते हो, जानते हैं ना, आपके बंगाल में बहुत आते थे हो गए। अब पता नहीं जेल में है तो जिंदा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 13 साल के लिए गया, आसाराम बापू जैसा सड़ गया ये जनाब क्या उड़ाते मजाक। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं, 90,000 कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा, तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1 लाख, आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000, 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाएं। तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, यहाँ एक दिन में 9 लाख। अब हम आगे नहीं जोड़ सकते, एक हफ्ते में कितने, एक महीने में कितने, एक साल में कितने, क्योंकि हम बीकॉम नहीं किए हुए ना एमकॉम किए हुए हैं। ये तुम्हारे मौलवी किए हुए हैं, तुम उनसे पूछ लेना कि एक साल में कितने हो गए होंगे और अब तक कितने हो गए होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तुम कहते हो ये वहां बड़ी इंसल्ट करते रसूल, तुम बताओ ये इंसल्ट नहीं है? कितना बड़ा झूठा है ये। और खैर अब क्या बोले इसके बारे में, तो अपनी झूठ की सजा खुद ही झेल रहा है। बलात्कारी बाबू पूरा तबसरा कर रहा है कि एक इधर सलाम फेरते थे तो 90,000, इधर फेरे तो 90,000 हो गए, टोटल 1,80,000। फिर 5 वक्त का 1,80,000 जोड़ो तो 90,000, एक वक्त में 90,000, 90 लाख इतने, तो फिर कितने साल जिंदा रहे, कितने साल नमाजें पढ़ी, वगैरह वगैरह पूरा कैलकुलेशन लगा के बैठा है। अरे खबीज की औलाद, हमारे किस आलिम ने लिखा, पहले वो हवाला तो दिखा। अब इसने नाम लिया सीरत ख्वाजा पढ़ो, आज तक वो किताब दिखा नहीं पाया। सीरत गौस बोलता है कभी उसी किताब को, कभी सीरत ख्वाजा बोलता है, कभी कहता है हाजी अली पे मिल रही है, कभी कहता है बरेली पे मिल रही है, कभी कहता है पाकिस्तान से लाया। यानी इसको खुद अपने अब्बा का ही नहीं पता कि अब्बा है कहां, और हमें काम से लगा रहा है कम वक्त। तो इतना बड़ा मक्कार झूठा है ये शख्स
याद रखिए, हमारे किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि सलाम फेरा तो 90,000 और सलाम फेरा तो 90,000। हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है कि कुल अरसा जो तबलीग का किया, और उस पर भी एक वहाबड़े ने एतराज किया था, तो मैंने उसका जवाब दिया और दांत खट्टे कर दिया। उसने कहा भाई हिंदुस्तान में अगर 90 लाख गरीब नवाज ने इस्लाम लोगों को दिया तो उस वक्त मुसलमानों की आबादी कितनी थी? आज कहीं जाके हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ हुई है। उस दौर में अगर आज से 800 साल पहले आप चले जाए, 800 साल पहले क्या 90 लाख आबादी थी कि 90 लाख लोग मुसलमान हो गए? पर अगर 90 लाख आबादी थी और सबके सब मुसलमान हो गए तो आज तो फिर हिंदुस्तान में एक भी काफिर नहीं होना चाहिए। इस तरह के एतराजात पेश करके हमारी कौम का ज़हन खराब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने इब्तिदा में कहा कि हमारी कौम को जवाबात सिखाए नहीं जाते। आजकल हमारे जो जलसे हैं इल्मी दलीलों इल्मी बातों से दूर होते जा रहे हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूं, मेरी बात से अगर किसी को एतराज हो तो अलग बात है, तकलीफ हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है और कड़वी सच्चाई यही है कि 99% हमारे यहाँ तकरीरें जो है उसी लप्पासी होकर रहेगी। इस तरह के दलाइल नहीं दिए जाते, एतराजों के जवाब नहीं बताए जाते कि कौम को समझ में आए कि भाई हमारा मजहब कितना पुख्ता दलीलों पे कायम। मैंने कहा खबीस, तो आज का हिंदुस्तान समझ रहा है गरीब नवाज के दौर का? 800 साल पहले हिंदुस्तान किसे कहा जाता था? तो आज के हिंदुस्तान का तस्वुर कर रहा है? आज के हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ बता रहा है। जिस हिंदुस्तान की बात की जा रही है, जिस जमाने में गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, उस जमाने के हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और ईरान के इब्तदाई बॉर्डर के हिस्से भी शामिल है। ये है वो गैर मुनकसम गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान। अब इसकी कुल आबादी देखो, और सिर्फ ये नहीं कहे हमारे बुजुर्गों ने कि हिंदुस्तान में ही इस्लाम फैलाया, नहीं, सरकार गरीब नवाज ने बड़ी शहरों से आयत की, बुखारा भी गए, समरकंद भी गए, बगदाद भी गए, कई इलाकों की शहर की, और जिन जिन इलाकों से आप गुजरते थे लोगों को कलमा पढ़ा के गुजरते थे। तो कुल उलमा ने कहा कि कुल तबलीग का ही जो निचोड़ है, एक तखमीना है, एक अंदाजा है। ये भी नहीं कहा गया कि साहब बाकायदा जो ईमान लाते थे तो उनके नाम लिखे जाते थे, फिगर लिखे जाते थे, रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, तो एग्जैक्ट तादाद 90 लाख है, ये किसी ने दावा नहीं किया। कहा तखमीना है, एक अंदाजा है कि आपने इतने साल तबलीग की और ये इलाकों में बाद में का फला इलाके से गुजरे, इतने हजार लोग इस्लाम लाए, फला इलाके में आप इतने अरसा कायम किया, इतने लाए। तो जब उसका टोटल तखमीना निकाला गया तो कहा गया कि कुल तादाद 90 लाख लोगों की होगी। तो ये तो हमारा दावा ही नहीं है। तो एतराज करना आसान है, लेकिन एतराज करने से पहले उसके हकायक और उसकी दलीलों पे बात करना ये बड़ा मुश्किल है। ये बात करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं खबीस की, जैसा कि जर्जी से इल्जाम लगा रहा है कि एक मरतबा इधर सलाम फेरते थे तो 90,000, एक मरतबा। तो सवाल ये पैदा होता है, हमारे किस मौलाना ने लिखा? पहले किताब तो बता। वो किताब क़यामत तक नहीं दिखाएगा। और उसके बाद ये दूसरा झूठा, अच्छा इनकी एक आदत है, बिल्कुल जंगली सुअरों की तरह होते हैं, इसलिए कि अल्लामा जमीरी एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग गुजरे, इमाम जमीरी फरमाते हैं जंगली सुअर की आदत होती है कतार में एक के पीछे एक चलते, एक सुअर दलदल में गिरता है तो दूसरा सुअर देख के आगा नहीं हो जाता, उसको तंबी नहीं होती ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी इसके पीछे गिरता है। फिर तीसरा कम से कम 2 गिर गए तो तीसरा आग रुक जाए, तीसरा भी गिरता, सारे के सारे एक के ऊपर एक गिरते। तो वैसे जंगली सुअरों की तरह इनका हाल होता है कि एक मौलवी जो झूठ बोलेगा सारे मौलवी उसी झूठ को निभाते रहेंगे। अब इसको सुन लीजिए आप, ये भी झूठ बोल रहा है, इसका नाम महराज रब्बानी। कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। ये देखिए झूठ, इधर सलाम फेरा तो 90,000 हो गए, इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ हो गए। इसने कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ लिया तूने? तेरी अम्मी ने बताया क्या? तेरे बाप ने बताया? किसने बताया तुझे ये बात? हमारे मुल्कों में कहा जाता है मतलब आम बात है ये, और हमारे कान अब तक ना आशना इन चीजों से। कितना झूठ बोलता है ये फिरका इब्लीस की औलाद। मैं एक जुमला बोलता हूँ इनके, अभी आखिरी में एक 3 क्लिप में दिखा के इख्तिताम करूंगा, और किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। अभी खुद ही कहता है ये वाकया झूठ है। अबे झूठ है तो हमने थोड़ी लिखा है, लिखा कहाँ पहले वो तो दिखा। हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया, किस वह झूठ है, बहतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर। कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया, किस वह झूठ है, बहतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात पहुंचे। और बनु उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं, साहिल सिंध के ऊपर, और कहां पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी दूसरी, तीसरी सदी हिजरी के अंदर।
ये तो 6ठी सदी में जाकर 6ठी और 7वीं सदी में जाके हिंदुस्तान में इन्होंने शिर्क और कुफ्र की बीजें डाली हुई है। ये कहां से पैदा हुआ, इनसे कहां इस्लाम पहुंचा फैला, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इनसे इस्लाम क्या हुआ है। अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर चल रही हैं, जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई, वो किताब अब वो है मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है, मैंने सूफी और शैतान वाली वीडियो कैसेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है। कश्फुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज अजमेरी के नाम से याद किए जाते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले ये अकीदे वो रखते थे और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं, तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको? किसको काफिर और मुशरिक कह रहा है? करीम नवाज दातागंज बख्श लाहौरी को, जिन्होंने दुनिया में इस्लाम दिया, ये उन्हीं को काफिर और मुशरिक कह रहा है, खबीस किया। और इनकी औकात नहीं कि हमारे सामने बैठ जाए। हम तो वादा करते हैं कि खुदा की कसम जिस दिन तुम बैठ जाओ तुम्हारा पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला ना कर दे तो हमें बरील भी ना दे। लेकिन आज तक 12 साल 13 साल का अरसा होने को आया, इन सुअरों को ललकारते ललकारते जबानें खुश्क हो गई, मगर ये बेगैरतों की बेगैरती खत्म नहीं हुई। एक वीडियो कभी नहीं आता इनका कि हाँ हम बैठने के लिए तैयार है, बोलो कब बैठना, कहां बैठना, कौन सी तारीख को बैठना। सिर्फ कौम को गुमराह कर रहे हैं। सऊदिया की खैरात और ज़कात पे इनकी परवरिश हो रही है, इनको अपनी सऊदिया की ज़कात और खैरात से मतलब। कहता शिर्क बीजे डाली है इन्होंने हिंदुस्तान में, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है। अरे बदनाम तो तुम खबीसों से मनुसों से हुआ है, हरामखोरों। इतना बदनाम हुआ कि तुम्हारा बाप जाकिर नाइक आतंकवाद का इल्जाम लगा फरार हो गया, भाग गया। पूरी दुनिया में इस्लाम को तुमने रुस्वा और बदनाम कर दिया कि तुम मनुसों ने बम रख रख के ऐसा तबाह किया इस्लाम और मुसलमानों को कि आज गैर मुस्लिम मुसलमानों को आतंकवादी बोलने लगते हैं तुम्हारी वजह से। वरना इन बुजुर्ग और सूफिया की वजह से तो इस्लाम को अमन पसंद मोहब्बत का मजहब कहा जाता है। तो बहरहाल एक तरफ सलाम फेरा तो 90 लाख, एक सलाम फेरा तो 90 करोड़ 90 हजार, क्या है भाई, कौन सी किताब में कहा है? कुछ सिर्फ झूठ और लनफन के सिवा कुछ भी नहीं है। और यही बदबख्त जो है, एक दूसरी जगह देखिए गरीब नवाज की कितनी सख्त तौहीन की थी इस मरदूद ने, जरा सुनिए क्या कहते हैं। है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, या जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत है, हमारी कौम के हजरत है, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था, हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारी ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपन बॉम्बे भिवंडी का एक हिजड़ा था, उसने इसको बताया कि ख्वाजा साहब के यहाँ जो हिजड़े जाते हैं वो हिजड़े इसलिए जाते हैं जो कहते ख्वाजा साहब हमारी कौम में से। ख्वाजा का मतलब हिजड़ा होता है, फिरोजुल लुगात डिक्शनरी की किताब उठा के देख लो, जबकि फिरोजुल लुगात में क्या लिखा है, ख्वाजा का मतलब है बादशाह, ख्वाजा का मतलब है हाकिम, ख्वाजा का मतलब है सुल्तान शहीनशाह, ख्वाजा का मतलब है तेहरान में, जो ईरान का राजधानी है तेहरान में, सैयदों का सादात का लक़ब, सैयदों को ख्वाजा कहा जाता है। ख्वाजा का मतलब होता है आका, ख्वाजा का मतलब होता है अमीर व कबीर, ख्वाजा का मतलब होता है साहिब खाना। वो सब छोड़ा उस खबीस ने, एक मायने ले लिया, बोलता हिजड़ा कहा जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज का 6 रजब को उर्स आता है, हिजड़े ढोल दफलिया बजाते हुए जाते हैं। पूछा जाता है क्यों जा रहे हो तुम ख्वाजा के यहाँ, तो कहते हैं कि क्या करें, जाना पड़ेगा, ख्वाजा हमारी कौम में से थे। और ये बात मुझे बॉम्बे भिवंडी के हिजड़ा है तो वो बताता था, एक बार नहीं बताया, बताता था मतलब कई बार बताता था। तो सवाल ये है, मैं इस पर एक जवाब देता हूँ, बस ज्यादा इस पर तफसीली जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो खबीस की औलाद एक वली कामिल अल्लाह के वली को हिजड़ा बोले, वो खुद क्या होगा सोच सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, अब तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उलमा से पूछ लीजिए। मैंने भी 12 मुशाहिदा किया है कि जब ट्रेनों में बसों में हम लोग सफर करते हैं, अक्सर हिजड़े आ जाते हैं ट्रेनों में, पैसा मांगते हैं तालियां पीट पीट के। मगर जब दाढ़े वाली किसी आलिम को देखते हैं, टोपी वाले को देखते हैं, तो वो भी थोड़ा किनारा काट के निकल जाते हैं। वो भी दाढ़ी देख के समझ जाते हैं कि भाई ये कोई मजहबी शख्सियत है, एहतराम करते हैं। तो दाढ़ी वाले मौलवी को वो भी परेशान नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि उलमा से तो हिजड़े दूर रहते हैं, वो कौन सा हिजड़ा था जो तेरे पास आया।
और वो तेरे ही पास क्यों आया? तो मतलब समझ में ये आया कि तेरा ही कुंभ के मेले का खोया हुआ कोई भाई था हिजड़ा, वो बन गया था हिजड़ा, तू बन गया मौलवी। वो ढूंढते हुए आया मेरा बिछड़ा हुआ भाई कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसको बता देता हूं ताकि वो तकरीर में लोगों को बता दे। तो बॉम्बे भिवंडी का हिजड़ा इसी का भाई था, और इसके हिजड़े बाप ने उसको पैदा किया। एक हिजड़ा पैदा किया और एक दूसरा ये भी हिजड़ा जो सामने बैठता नहीं, आता नहीं। अब देखिए ऐसे जवाब दो ना तो फिर कल वहां भी क्या कहते हैं, देखो यार बरेली के मौलवी स्टेजों पे गाली गलौज करते हैं, मगर इन खबीस के मनुष्यों की औलादों को अपना मुल्ला नहीं दिख रहा कि ये वलियों को गालियां बक रहा है। ये दाता बख्श लाहौरी को काफिर और मुशरिक कह रहा है, ये गरीब नवाज को काफिर बता रहा है, ये गरीब नवाज को माज़अल्लाह हिजड़ा बता रहा है। ये अपने बेगैरत मुल्ला की बेगैरती नहीं देखते और ऐसी जमातों से आज भी चिपके बैठे हुए। और दलील क्या देते हैं, शैतान ने क्या वसवसे डाले, अरे हम थोड़ी कहते हैं साहब, वो जो कहते हैं वो देखेंगे। अरे खबीर जिस जमात में तू जमात के मौलवियों की जब अकीदा है तू भी इन्हीं के साथ जाएगा। इसलिए कि कुरान अजीम का वादा है, रब तबारक व तआला फरमाता है यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम और पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो अगर जो तुम्हारे मौलवी जहन्नमी तो तुम भी जहन्नम में जाओगे। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीरुल बयान में फरमाते हैं कि अगर पेशवा जिसको तुमने अपना बड़ा समझा, जिसको अपना आलिम जाना, जिसको तुमने अपना रहबर जाना, जिसकी तकलीद की, जिसके पीछे चले, अगर वो जहन्नमी तो तुम भी जहन्नमी, अगर वो जन्नती तो तुम भी जन्नती। तो अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, याद करो जब तुम्हें हश्र के दिन हम तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे। तो जिस जमात में जब तुम्हारे पेशवा इतने बड़े मरदूद और खबीस है तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तो ऐसी गुस्ताखों की जमात में क्यों रहते हो भाई? अहले सुन्नत जमात में आओ, सुन्नी जमात में आओ, जिसमें औलिया भी है, अइम्मा भी है, जिसके अंदर अंबिया भी है, जिसमें सालिहीन भी है, सारे इसी जमात के अंदर। और ये खबीस कह रहा है कि इस्लाम पहले आया, ये इनसे तो इस्लाम बदनाम हुआ है, गरीब नवाज से इस्लाम बदनाम हुआ है माज़अल्लाह। इन्होंने तो शिर्क की और बिदअत की बीजे डाली हुई है, इस्लाम इनसे बदनाम हुआ है, मनुष्य बदनाम तुमसे हुआ है। और इन्होंने शिर्क की बीजे नहीं डाली, इन्होंने इस्लाम फैलाया। इसकी सबसे बड़ी दलील कि तुम आज नई पैदावार हो, ये पहले थे, ये बुजुर्गान दीन थे, ये औलिया कामिलीन थे। इसकी दलील ये कि आज तुम खुद बदल कर वहां भी बने हो। तुम अपने बाप से पूछ लो कि उसका अकीदा क्या था, अपने दादा से पूछ लो क्या अकीदा था, तो वो भी औलिया का चाहने वाला मिलेगा। आज तुमने जमातें निकाल निकाल के लोगों के अकीदों को बदला है। तो बहरहाल आपके इलाके में अल्लाह का शुक्र है कि ये दलित दरी और ये मनुसियत नहीं है, ये नजासत से आपका इलाका कम से कम पाक है। इतराफ में भले ही आपके इस तरह के लोग हो। आज का ये जलसा दिखाने और बताने का मकसद यही था कि इनके शक्लों को पहचानो, इन्हें जानो और समझने की कोशिश करो कि जो अताए रसूल, शहजादे रसूल, नबी की औलाद का एहतराम ना कर सके, जो यजीद के तरफदार हो, वो कभी हक पर हो सकते हैं नहीं। इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। इनकी नमाजों को नहीं देखना है हमें, इनके इबादत खानों को नहीं देखना है, इनकी मस्जिदों को और इनकी अजानों की शिरनी और चाशनी वाली जबानों को नहीं देखना है, इनके अकीदे को देखना है। याद रखिए अल्लाह ताला चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी जबानों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के तकवे और परहेजगारी को देखता है। और परहेजगारी क्या है? अल्लाह ये चाहता है कि उसके नबी का एहतराम दिल में हो, उसके औलिया का एहतराम दिल में हो। सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी ली, अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तो औलिया की गुस्ताखी अल्लाह से ऐलान जंग है। और याद रखिए जो अल्लाह से ऐलान जंग करे वो कभी कामयाब और फला नहीं पा सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तो ऐसी जमातों से, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज की इस फजल को कबूल फरमाए, जो कुछ भी बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बताने, कहने और सुनाने में कोई लर्जिश और गलती हो अपने फजल करम से माफ फरमाए।